लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था, याद होगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री। कि केमिकल इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन हम लोगों ने देखी थी कहाँ पे? इंडस्ट्री में। कि इंडस्ट्री में इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। हम लोगों ने बच्चों सिंथेसिस देखी, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम हैबर प्रोसेस एंड सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड की भी सिंथेसिस हम लोगों ने देखी थी। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा, उसके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बता देता हूं। आप लोगों ने देखा कि जब अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, हाइड्रोजन के 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे? टोटल 4। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे? 2। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ वी कैन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ यील्ड। परसेंटेज ऑफ यील्ड को अगर आपने इंक्रीज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर इंक्रीज करते हैं। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन वी कैन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ यील्ड। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि अमोनिया जो है इसकी एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। हाईली एक्सप्लोसिव में यूज करते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं 80% जो अमोनिया है हम उसको इन फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। कल फर्टिलाइजर मैंने बताया भी, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बना। उसी अमोनियम कार्बामेट को डिहाइड्रेट किया तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ यूरिया। यूरिया क्या है? जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने बच्चों सिंथेसिस पढ़ी, सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। व्हेन सल्फर इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड की अगेन ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर ट्राईऑक्साइड में। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चैप्टर नंबर 8, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जो हमारे इंजीनियर्स बच्चे हैं जिन्होंने फील्ड में जाना है, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या जौन से भी करनी है, उनके लिए स्पेशली फॉर केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? उनकी ज्यादातर वर्किंग कहाँ पे होगी? प्लांट पे। कि हम देखेंगे कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें उसमें कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता? बड़ा आसान होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वाटर। बच्चा कहता है कैसे? क्योंकि यहाँ जहां से मैंने इसको होल्ड किया है, इट्स मीन ऑक्सीजन, और ये जो 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ठीक है। हम वाटर के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जिस तरह मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूं करके ना एक यूं शोल्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मसल शो करते हैं, इट्स मीन जो फेस है हमारा ये किस चीज को शो करेगा? ऑक्सीजन को। और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये शोल्डर जो थे ये हाइड्रोजन को शो करते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ वाटर। मैंने एक चीज क्लास में बताई थी कि अगर हम इस फॉर्मेट पे देखें, वेस्पर थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा, वाटर का जो बॉन्ड एंगल इस फॉर्म में होता है 104.5 डिग्री। वाटर में 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर वाटर के स्ट्रक्चर को हम यूं करते हैं, स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। जब वाटर का बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा तो समझ लें जितना भी
पूरी वर्ल्ड लेवल में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है, ऑल वाटर मॉलिक्यूल विल बी इवेपोरेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाए तो लाइफ इज पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब थोड़े से स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करने से कितना बड़ा बिग चेंज आ जाता है, जिसमें हम स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। इतनी बात बच्चों को समझ आई है? उसके बाद वाटर जो है, हम कहते हैं वाटर इज अ एम्फोटेरिक कंपाउंड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, दे फॉर्म ऑक्साइड। When hydrogen is react with oxygen, then it is converted into hydrogen oxide. This is also called as water. ठीक है, aqua भी इसे कहते हैं। तो वाटर जो है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड्स एज वेल एज बेसिस दोनों तरह का रिएक्शन शो करता है। अब आप कहते हो कैसे? यहाँ पे देखें, वाटर H2O is react with H और OH। जैसे हम वाटर की आयोनाइजेशन करते हैं, इसने, इस हाइड्रोजन ने अपना प्रोटॉन इसको डोनेट किया। जिसने प्रोटॉन डोनेट किया डोनर, क्या कहलाएगा? डोनर। और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया एक्सेप्टर, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। तो जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, और जो बेस होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाटर ने एसिडिक प्रॉपर्टी शो की और इस वाटर ने बेसिक प्रॉपर्टी शो की। जब यहाँ से ये इसके पास जाएगा तो प्रोडक्ट H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, और साथ बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन में। तो दिस इज अ आयनिक फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक चीज आपसे मेरा एक सवाल है, प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? प्योर वाटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कहेंगे प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होता है। जितनी वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी हाई होगी। ठीक है, अगर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है तो वो पुअर कंडक्टर होगा। जिस तरह मैं आपको चले एक एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ। आप क्या करें, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। 2 सैंपल्स लें। एक सैंपल लेंगे वाटर का, जो वाटर टैप वाटर है, और दूसरे वाटर का सैंपल लेंगे जो डिस्टिल वाटर है, जो एसी की ड्रेन से आ रहा है। हमने उस वाटर में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, वन इज एनोड अदर इज कैथोड। इसके साथ एक स्विच लगा दिया जिससे की कहते हैं, और उसके आगे बल्ब लगा दिया और सीरीज में एक सर्किट कंप्लीट किया। स्विच ऑन किया, आपने देखा जो टैप वाटर है उसमें बल्ब क्या हो जाएगा? बड़ा प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। क्यों? गुड कंडक्टर है। इसी तरह जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। जैसे हमने उस गिलास के अंदर वाटर ऐड किया, डिस्टिल वाटर, ड्रेन वाटर जो एसी का पानी था उसको ऐड किया, इलेक्ट्रोड्स ऐड किए, स्विच लगाया, होल्डर में बल्ब लगा दिया और एक सर्किट कंप्लीट हुआ। जैसे स्विच को ऑन किया, होगा क्या? बल्ब ऑन तो होगा लेकिन डिम होगा। तो इसका मतलब जो प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो टैप वाटर है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। वाटर के एनालिसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि मैंने वाटर का कंप्लीट एनालिसिस इंडस्ट्री में किया है कि मिनरल वाटर जो होता है उसके लिए 5 टेस्ट अगर आप लोग करें तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कैसे? वाटर के लिए कंडक्टिविटी चेक की जाती है, उसकी अल्कलिनिटी होती है, उसकी टर्बिडिटी होती है, उसकी हार्डनेस होती है, उसके बाद उसके फिर बीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और लास्ट में जो सबसे मेन चीज होती है टीडीएस होता है। टीडीएस स्टैंड फॉर टोटल डिसॉल्व सॉलिड,
फॉर एग्जाम्पल घरों में जब वाटर को बॉईल करते हैं, बाद दफा बच्चे लोग बॉईल कर रहे हैं, वो ही किसी कंटेनर में डाल के बॉईल कर रहे हैं, उसे हीट करते जा रहे, वाटर का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, और देखिए कि कंटेनर के कॉर्नर्स पे वाइट सी एक लेयर आ जाती है, वो सॉल्ट कंटेंट को शो करता है। किसको शो करता है? सॉल्ट कंटेंट को शो करता है। जो हमारे पास हम कहते हैं ना सॉल्टिश वाटर है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तभी हम तो कहते हैं ना जितना वाटर, जितनी बोरिंग लेवल वाटर की, जितनी जमीन के डेप्थ से निकालोगे वाटर, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बेस्ट होगी। अगर आप 100 फुट के बोर से पानी ले रहे हैं, उसमें सल्फेट भी है, कार्बोनेट्स भी है, उससे आपकी टाइलें खराब हो सकती हैं, कपड़ों के कलर खराब हो सकते हैं। अगर 200 फीट किया बेहतर है, 300 किया और बेटर है, वो पानी पीने के भी काबिल है। तो इसका मतलब हम लोगों ने वाटर को चेक करने के लिए वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग और नॉट, तो डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं जो WHO से एक वेरीफाइड अगर जो कंपनी का होता है तो वो वाटर ज्यादा बेस्ट होता है। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग एक पैरामीटर्स होते हैं। हर इंडस्ट्री वाला, जो हर कंपनी वाला उससे अपने लेवल को मैच करता है। अगर वो मैच हो जाए तो वो आपका सर्टिफाइड हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो वो मुश्किल हो जाएगा। वाटर का एक बच्चों एक ऐसा बिजनेस है, इस पे लोग कहते हैं इन्वेस्ट 5 लाख एंड अर्न 5 लाख इन अ मंथ। एक दफा 5 लाख इन्वेस्ट करके आरओ प्लांट लगा लिया, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसके बाद महीने में मंथली बेसिस पे 5 लाख इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, सोचिएगा इसके बारे में। ओके आगे नेक्स्ट आ जाए। वाटर जो है H2O, इस वाटर की जैसे बच्चों हमने आयोनाइजेशन की, H पॉजिटिव और साथ OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसका अगर मैं KC लेता हूं, KC का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह H पॉजिटिव, साथ क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह H2O आ गया। इतनी बात समझ आ गई है। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो वाटर का केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बच्चों वाटर का जो KC आता है, इसकी वैल्यू होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कितनी होती है? 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज अ वैल्यू ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। इतनी बात बच्चों को समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कि अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन को देखें, इसकी हम कहते हैं इम्प्योर वाटर कैन बी कैलकुलेटेड टू 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। 1000 को जैसे आप 18 पे डिवाइड करते हैं, 1000 को 18 पे डिवाइड करते हैं, 18 क्या है? इसका मोलर मैस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000, जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 18, सिंपलीफाई करें कैलकुलेट। क्या आया कैलकुलेट करके? 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये इसकी क्या आ गई है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कि 1000 ml में इसकी कंसंट्रेशन बच्चों क्या होती है। उसके बाद हम अब क्या करते हैं, जो वाटर डिवाइड हो रहा था H2O, हम लोग इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1.8 10⁻⁻16 को जैसे 55 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा? देख लेते हैं क्या आएगा। अब KC की वैल्यू में पुट करें। KC की वैल्यू क्या आई हुई है? इस वैल्यू में ये वैल्यूज पुट करें। KC की जगह 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 इंटू यूं कर लें 55
0.5 इज इक्वल टू H पॉजिटिव। ये कहाँ से आया? ये वाटर डिवाइड से करा के मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू लिख दी। उसके साथ मैं लिख रहा हूँ H पॉजिटिव और साथ क्या आ गया बच्चों? OH नेगेटिव। इसको जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.01 10 रेज़ टू पावर -14 आ जाएगा इज इक्वल टू H पॉजिटिव और साथ क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। यहां तक बच्चों को बात समझ आई है या नहीं? यहां तक गौर से देखो, यहां तक आप लोग गौर से देखें, क्या वैल्यू समझ आई है आपको? जी हाँ, चेक करें जरा जल्दी से। ये वैल्यू हमेशा किस टेम्परेचर पे आती है? ये वैल्यू हमेशा किस पे आती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब इसी वैल्यू को हम आगे क्या लिख सकते हैं? देखें, Kc वाटर डिवाइड से करा के मल्टीप्लाई, Kc इंटू H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ Kc एंड वाटर, Kc इंटू वाटर का बच्चों जो प्रोडक्ट है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Kw। व्हाट इज मेंट बाय Kw? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये क्या चीज है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं? Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और साथ क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। इतनी बात समझ आई है? Kw बच्चों क्या चीज होती है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, किसके इक्वल? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी वैल्यू को 1.01 का मतलब 1 ही है, तो इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 10 रेज़ टू पावर -14 एट कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है क्या होती है? 10 रेज़ टू पावर -14। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि अगर आपके पास एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन बच्चों क्या हो जाती है? सेम। एसिड और बेस, अगर सपोज मैं कहता हूं, लेट्स सपोज आपके पास H पॉजिटिव किसकी कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है? ये एसिड की कंसंट्रेशन है और ये बेस की कंसंट्रेशन है। अब मैं कहता हूं मल्टीप्लाई H पॉजिटिव ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई acid H positive on both sides, ठीक है? जैसे दोनों साइड्स पे करेंगे तो H पॉजिटिव जिससे मल्टीप्लाई करें, और जो दूसरा वाला H पॉजिटिव, कलर में थोड़ा सा चेंज यूज कर रहा हूं, ये H पॉजिटिव इज इक्वल टू जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं H पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। H पॉजिटिव क्या आएगा बच्चों? H पॉजिटिव का स्क्वायर। और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसकी जगह वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 10 रेज़ टू पावर -14 लिख सकते हैं कि नहीं? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दोनों साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताएं? हाँ जी, आपको नहीं पता? 1/2 कितनी होती है? स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -14 इंटू 1/2। सिंप्लीफाई कर दें, 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल।
तो H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करें, 7 2 14, तो यहां पे क्या आएगा 7, ठीक है, तो 10⁻⁻7 आ गया। मैंने क्या लिखा, H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। अगर आपके पास H पॉजिटिव की वैल्यू बच्चे आती है 10⁻⁻7, तो OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी आएगी? जाहिर सी बात है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम एज इट इज होगी। H पॉजिटिव अगर 10⁻⁻7 आया है तो OH नेगेटिव की वैल्यू भी क्या होगी, 10⁻⁻7। इतनी बात समझ आ गई है? एक बड़ी गौर से बात सुननी है, यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूं एक बीकर है मेरे पास, उस बीकर में 10 ml एसिड है, उसमें मैं ज्यादा बेस डाल दूं तो एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और बेसिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। फिर उसमें पीएच पेपर को डाल के ऐड करूं, पीएच पेपर उसमें येलो कलर का पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर येलो कलर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। क्या शो करेगी? बेसिक प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ग्रेटर है OH नेगेटिव से, तो जो सोल्यूशन है कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ग्रेटर है H पॉजिटिव से, देन सॉल्यूशन शोज अ बेसिक प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन कौन सी बच्चों प्रॉपर्टी शो करेगा? बेसिक प्रॉपर्टी। तो वंस अगेन मैं इस टॉपिक को ओवरऑल रिव्यू करवा रहा हूं, गौर से जरा सुनिएगा। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर मैंने बताया एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड्स एज वेल एज बेसिस दोनों तरह का रिएक्शन शो करता है। दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे ये वाटर, ये भी वाटर है, इस वाटर को HOH लिखा। इस वाटर ने अपना प्रोटॉन इसको डोनेट किया, जिसकी वजह से इसे क्या कहा, डोनर। और जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। जिसने प्रोटॉन डोनेट किया ये एसिड है, जिसने एक्सेप्ट किया उसे बेस। जब इससे प्रोडक्ट बना तो हाइड्रोनियम आयन। जब ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड्स अटैच हो तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और साथ OH नेगेटिव। फिर मैंने एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल लिया, जैसे सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन करते हैं पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, इसके ऊपर KC अप्लाई किया। We know that according to law of mass action, we know that Kc is equal to concentration of product over concentration of reactant। तो concentration of product over concentration of reactant, तो Kc का ये रिलेशन आ गया। वाटर का केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये लिटरेचर में गिवन है, ये बच्चों डायरेक्ट याद रखनी वैल्यू 1.8 10⁻⁻16 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। अब वाटर के लिए हम इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन के लिए मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, जिसे मोल्स नहीं निकालते। अगर इसका मैस 1000 मोल है और इसका मोलर मैस है 18, वाटर का H2O होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 18। तो 18 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जैसे ये डिवाइड था, इधर इसकी कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आया। यहाँ से H पॉजिटिव एज इट इज, OH नेगेटिव एज इट इज। ये वाटर का जो आंसर आया था, इसको मैंने इसके Kc के आंसर से मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो 1.01 10⁻⁻14 आ गया। ये वैल्यू एज इट इज। अब इसी इक्वेशन से मैंने क्या किया, ये जो वाटर डिवाइड है जरा के मल्टीप्लाई Kc और वाटर, द प्रोडक्ट ऑफ Kc एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड Kw। Kw क्या चीज होती है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या चीज होती है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर।
इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, 10⁻⁻14 आएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10⁻⁻14। तो KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव 10⁻⁻14। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आता है जिसे रूम टेम्परेचर कहते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। If the concentration of H positive and OH negative both are equal, अगर दोनों की concentration सेम होती है, then हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई H पॉजिटिव ऑन बोथ साइड, इधर भी H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, इधर भी H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की जगह ये वैल्यू आ गई जो 10⁻⁻14 यहाँ से कैलकुलेट की थी। H पॉजिटिव क्या आ गया, H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने दोनों तरफ का क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। जैसे हमने इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू को इससे कैंसिल आउट किया तो H पॉजिटिव की वैल्यू आ गई 10⁻⁻7। अगर H पॉजिटिव की वैल्यू 10⁻⁻7 आई है तो OH की कितनी होगी, की भी वैल्यू वही होगी, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो OH की भी मैंने वही लिख दी। अगर आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बेस, तो सॉल्यूशन शोज अ एसिडिक बिहेवियर, और अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड, देन सॉल्यूशन शोज अ बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक बिहेवियर शो करेगा। एसिड को चेक करने के लिए या बेस को चेक करने के लिए जो पेपर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पीएच पेपर। येलो कलर का एक पीएच पेपर होता है, अगर किसी अननोन सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, वो येलो कलर के सॉल्यूशन को डिप किया, अगर वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो गया तो सॉल्यूशन शोज एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक प्रॉपर्टी। और अगर वो येलो से ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, कौन सी शो करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी। और अगर चेंज ही नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल रहेगा। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक इतना रेडी करना है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, जितना आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी करना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तक। ओके।